उधर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने किसान आंदोलन, पाकिस्तान में अक़लियती तबके पर जुल्म सितम, आसाम में मदरसों को स्कूल में तब्दील करने पर हमारे नुमाइंदे से खास बातचीत की है। बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। सर, कल किसानों के बीच सरकार की बातचीत हुई, 4 में से 2 मुद्दे सॉर्ट आउट हो गए। मुझे लगता है कि नए वर्ष में जो भी कन्फ्यूज़न था, किसी तरह का भ्रम था, वो ख़त्म हो गया और शुभ समाचार आपको जल्दी मिलेंगे। सर, अगली दौर की बैठक जो है 4 तारीख को है, तो मुझे लगता है कि सकारात्मक दिशा में बातचीत जा रही है। सर, इसके अलावा पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों पर हमला लगातार जारी है, कल भी एक मंदिर को तोड़ा। देखिए, पाकिस्तान जहां एक तरफ आतंकवाद की फैक्ट्री बना हुआ है, वहीं पर जो है वो वहां के अल्पसंख्यकों के जुल्म और ज़ाती का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया है, ज़मीन बन गई है। और जिस तरह से वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार, अन्याय, जुल्म और ज़ाती होती है, उसका कोई अगर कोई हिसाब किताब करे तो वो खुद जो है वो दुखी होकर के और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। आप याद करिए कि जब आज़ादी से पहले वहाँ पर 24% से ज़्यादा अल्पसंख्यक रहा करते थे, आज 2% भी नहीं रह गए। और जो लोग जो है जिनको कि भारत फोबिया हो गया है, वो रोज़ यहाँ पर हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकार, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार की बातें फर्जी किया करते हैं। इस देश में अल्पसंख्यक कितने थे? 9% से भी कम थे। और आज कितने हैं? आज जो है वो 20% से ज़्यादा हैं। तो यहाँ फल फूल रहे हैं, वहाँ पर जो है वो बर्बादी और वहाँ पर जो है वो उनको जो है पूरी तरह से कत्लेआम किया जा रहा है। सर, आसाम में मदरसाओं को लेकर कानून जारी किया है, उसमें उनको ख़त्म करने की बात कही है कि सबको समान शिक्षा की बात करें। देखिए, इक्वल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर मदरसे हैं भी तो उसमें भी जो है वो फॉर्मल एजुकेशन होनी ही चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मॉडल मदरसों के को फॉर्मल एजुकेशन के लिए दिया है, जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है या क्षेत्रीय भाषाएँ हैं, वो बहुत अच्छा मॉडल है। अब मदरसों की मशरूमिंग ग्रोथ तो हो जाती है, पता नहीं चलता कि कौन चला रहा है, क्या चला रहा है, फिर क्वेश्चंस खड़े होते हैं। सर, कोविड की वैक्सीन को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं, कई सारे लोग इस पर लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। देखिए, हमारे देश में कई फर्जी फतवों का फेडरेशन चलता है और ये जो है वो फर्जी फतवे जो है वो ठेले पे सब्जी की तरह बेचते रहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कि डेंगू पर जो है वो फतवा जारी कर दिया था कि डेंगू का जो है वो वैक्सीन मत लगवाओ। और ये वही लोग हैं जिन्होंने कि हज पर जो लोग हज यात्रा पे जाते हैं उन पर भी फतवा जारी किया था कि हज यात्रा पे जाने में वैक्सीन मत लगवाओ। तो ये लोगों की सेहत और सलामती के दुश्मन है। और एक बात आप समझ लीजिए, जब वैक्सीन जैसे ही शुरू होगी लगना, ये फतवों के फर्जी फेडरेशन के लोग जो है सबसे पहले वैक्सीन लगवाएंगे और लोगों से कहेंगे मत लगवाओ। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन जगदीश प्रति के साथ पवन गौड़, टीम, दिल्ली।